नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑटो कैरियर ज्ञान पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीओटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, पाठ योजना के अनुसार परीक्षण आयोजित करने का उद्देश्य क्या है। यानी कि लेसन प्लान के अनुसार टेस्ट लेने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए ग्रेड देना, ऑप्शन बी है सीखने की प्रभावशीलता को मापना, ऑप्शन सी है शिक्षण घंटों को बढ़ाना, ऑप्शन डी है छात्रों का मनोरंजन करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने की प्रभावशीलता को मापना। यानी कि टेस्ट से टीचर को पता चलता है कि हमने बच्चों को पढ़ाया वो कितना समझ में आया और कितना उनको याद है। अगला क्वेश्चन, प्रोफेशनल को आजीवन सीखने में क्यों संलग्न रहना चाहिए। प्रोफेशनल को आजीवन सीखने में क्यों संलग्न रहना चाहिए। ऑप्शन ए कैरियर ग्रोथ को सीमित करने के लिए, ऑप्शन बी है अपने क्षेत्र में प्रासंगिक बने रहने के लिए, ऑप्शन सी है नई चुनौतियों से बचने के लिए, ऑप्शन डी है कौशल को कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपने क्षेत्र में प्रासंगिक बने रहने के लिए। यानी कि आजकल हर फील्ड में नई टेक्नोलॉजी, नए तरीके आ रहे हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई या सीखना बंद कर दिया है तो स्किल भी नई हो रही है। तो नई स्किल के साथ साथ आपको पढ़ना भी ज़रूरी है, अन्यथा आप पीछे रह जाओगे। अगला क्वेश्चन है, NSQF के तहत राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों यानी NOS का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए नौकरी की भूमिका के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करना, ऑप्शन बी उचित शिक्षा मापदंड निर्धारित करना, ऑप्शन सी परीक्षण निधि आवंटित करना, ऑप्शन डी है छात्र प्रदर्शन का आकलन करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नौकरी की भूमिका के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करना। यानी कि एनओएस बताता है कि किसी एक जॉब को सही से करने के लिए व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइकोमोटर डोमेन में निर्देशित प्रतिक्रिया स्तर किस पर जोर देती है। यानी कि साइको डोमेन में निर्देशित प्रतिक्रियाएं हैं वो किस स्तर पर जोर देती है। ऑप्शन ए प्रारंभिक शिक्षा, ऑप्शन बी आदतन क्रियाएं, ऑप्शन सी है सटीकता, ऑप्शन डी है प्राकृतिकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक शिक्षा। यानी कि शुरुआती स्टेज में सिखाना। जैसे आप ड्राइविंग सीखते हो तो ड्राइविंग सिखाने वाला आपको बोलता है क्लच दबाओ, ब्रेक दबाओ, उसके अनुसार वैसे ही प्रारंभिक शिक्षा पर जोर दिया जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, NSQF में स्तर डिस्क्रिप्टर के रूप में जानने वाले 5 डोमेन कौन से हैं। ऑप्शन ए प्रक्रिया, सैद्धांतिक ज्ञान, व्यवहारिक कौशल, व्यक्तिगत कौशल जिम्मेदारी, ऑप्शन बी है प्रक्रिया, व्यवसायिक ज्ञान, व्यवसायिक कौशल, मूल कौशल जिम्मेदारी, ऑप्शन सी में सैद्धांतिक ज्ञान, ऑप्शन व्यवहारिक कौशल, मूल कौशल, व्यक्तिगत कौशल जिम्मेदारी, ऑप्शन डी में व्यवसायिक ज्ञान, व्यवहारिक कौशल, मुख्य कौशल, सॉफ्ट स्किल जिम्मेदारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें ऑप्शन सही रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रक्रिया, व्यवसायिक ज्ञान, व्यवसायिक कौशल, मूल कौशल और जिम्मेदारी। प्रक्रिया यानी काम परिचित है या नया है या जटिल है, और व्यवसायिक ज्ञान का मतलब है जॉब से जुड़ी थ्योरी और
फैक्ट्स का ज्ञान होना ज़रूरी है। और व्यावसायिक कौशल यानी जॉब करने के लिए ज़रूरी प्रैक्टिकल स्किल है। और मूल कौशल से संबंधित है, यानी कि बेसिक पढ़ना और लिखना। और जिम्मेदारी यानी खुद के काम की या पूरी टीम की जिम्मेदारी ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन, असाइनमेंट शीट का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कलाकृति बनाने, ऑप्शन बी समाधान करने के लिए कार्य सौंपना, ऑप्शन सी उपस्थिति दर्ज कराना, ऑप्शन डी है प्रतिक्रिया प्रदान करना। उनकी असाइनमेंट शीट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाधान के लिए जॉब सौंपना। अगला क्वेश्चन है, अनुदेशक की कौन सी जिम्मेदारी नवीनतम तकनीकी के बारे में ज्ञान को अद्यतन करना शामिल? ऑप्शन है शिक्षार्थियों की ओर, ऑप्शन बी है उद्योगों की ओर, ऑप्शन सी है प्रशंसा की ओर, ऑप्शन डी है समाज की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उद्योगों की ओर। अगला क्वेश्चन है, अपने इच्छित परिणाम को प्राप्त करने के लिए सक्रिय कदम उठाने की प्रक्रिया है। लक्ष्य निर्धारण करना, ऑप्शन बी जॉब मेल, ऑप्शन सी है उद्यमिता, ऑप्शन डी है प्रशिक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लक्ष्य निर्धारण। अगला क्वेश्चन है हमारा, मीडिया को उद्देश्यों के अनुरूप क्यों होना चाहिए? ऑप्शन ए प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए, ऑप्शन बी है तैयारी कम करने के लिए, ऑप्शन सी है लागत बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी है सामग्री को सरल बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्देशात्मक मीडिया की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए लागत बढ़ाना, ऑप्शन बी है शिक्षक का कार्यभार कम करना, ऑप्शन सी है सीखने के अनुभव को बढ़ाना, ऑप्शन डी है सामग्री को सरल बनाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीखने के अनुभव को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, आजीवन सीखने में क्यों शामिल है? ऑप्शन ए समय के साथ कौशल को कम करना, ऑप्शन बी है जीवन भर ज्ञान प्राप्त करना, ऑप्शन सी है कॉलेज के बाद सीखना बंद करना, ऑप्शन डी है शिक्षा को स्कूल तक सीमित करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जीवन भर ज्ञान प्राप्त करना है, यानी स्कूल कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी आपको कुछ न कुछ सीखते रहना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूचना पत्र का उपयोग करने के क्या लाभ है? सूचना पत्रक यानी इंफॉर्मेशन शीट। ऑप्शन ए वे विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं, ऑप्शन बी है वे मनोरंजक है, ऑप्शन सी है वे शिक्षकों की जगह लेते हैं, ऑप्शन डी है वे लागत कम करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वे विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं, यानी किसी टॉपिक की सारी जानकारी इंफॉर्मेशन शीट में होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोफेशनल गोल निर्धारित करने में पहला कदम क्या है? ऑप्शन ए आकांक्षाओं को अनदेखा करना, ऑप्शन बी है किसी लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध होना, ऑप्शन सी है प्रयासों को कम करना, ऑप्शन डी है योजना बनाने से बचना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी विशिष्ट लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध होना। अगला क्वेश्चन है, सूचना पत्रक में क्या होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन शीट में क्या होता है? ऑप्शन ए अस्पष्ट जानकारी, ऑप्शन बी है लेसन प्लान के संदर्भ में जानकारी, ऑप्शन सी है बोल या लिरिक्स, ऑप्शन डी है सारांश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेसन प्लान के संदर्भ में जानकारी, यानी कि लेसन प्लान से जुड़ी इसमें
इंफॉर्मेशन शीट में सारी जानकारी उपलब्ध रहती है लेसन प्लान से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है हमारा पावर पॉइंट का उपयोग। अगला क्वेश्चन है शिक्षण में पावर पॉइंट का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन ए सहभागिता को कम किया। ऑप्शन बी है बेहतर मल्टीमीडिया एकीकरण। ऑप्शन सी है सीमित प्रस्तुति विकल्प। ऑप्शन डी है टेक्स्ट बॉक्स लेना। टेक्स्ट बॉक्स लेसन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेहतर मल्टीमीडिया एकीकरण। अगला क्वेश्चन है कक्षा प्रबंधन का एक प्रमुख तत्व क्या है। ऑप्शन ए बाहरी गतिविधियों की निगरानी। ऑप्शन बी है स्कूल कैंटीन का प्रबंधन। ऑप्शन सी है छात्रों के प्रवेश को संभालना। ऑप्शन डी है सार्थक शिक्षण प्रक्रिया का आयोजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सार्थक शिक्षण प्रक्रिया का आयोजन। यानी क्लास मैनेजमेंट का सबसे मेन काम है कि बच्चे क्लास में कुछ न कुछ सीखें। अगला क्वेश्चन लिखित अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। ऑप्शन ए मनोरंजन में वृद्धि। ऑप्शन बी है समान निर्देश। ऑप्शन सी है कम लागत। ऑप्शन डी है लॉन्गर लेक्चर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समान निर्देश। अगला क्वेश्चन हमारा CAL शिक्षण की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाता है। ऑप्शन ए छात्र की सहभागिता को कम करके। ऑप्शन बी है शिक्षक को कार्यभार में वृद्धि करके। ऑप्शन सी है उच्च क्रम की सोच कौशल को सुविधाजनक बनाकर। ऑप्शन डी है संसाधनों तक पहुंच सीमित करके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उच्च क्रम की सोच कौशल को सुनिश्चित बनाकर। अगला क्वेश्चन है हमारा नई जानकारी पेश करने से पहले शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए अनुदेशक को क्या करना चाहिए। तो इसका पहला ऑप्शन है पिछले पाठ की समीक्षा करना। ऑप्शन बी है होमवर्क देना। ऑप्शन सी है कक्षा का आकार कम करना। ऑप्शन डी है शिक्षण समय बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पिछले पाठ की समीक्षा करना। यानी कि नया टॉपिक शुरू करने से पहले पुराने टॉपिक के बारे में चर्चा करना। अगला क्वेश्चन वयस्कों में सीखने की तत्परता क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए यह नए ज्ञान अधिग्रहण को सीमित करता है। ऑप्शन बी है यह सामाजिक भूमिकाओं के लिए उन्मुख है। ऑप्शन सी है यह निर्भरता पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन डी यह सीखने के प्रेरणा को कम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यह सामाजिक भूमिकाओं के लिए उन्मुख है। अगला क्वेश्चन है उद्देश्य का नियम सीखने के बारे में क्या कहता है। ऑप्शन ए सीखने का आकस्मिक है। ऑप्शन बी सीखना आकस्मिक है। ऑप्शन सी सीखना उपयोगी होना चाहिए। ऑप्शन डी सीखना सहज है। तो इसका राइट आंसर होगा सीखना उपयोगी होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा पाठ योजना में तैयारी चरण का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए छात्रों का आकलन करना। ऑप्शन बी है शिक्षण सहायक सामग्री बनाना। ऑप्शन सी है अनुदेशक और प्रशिक्षु दोनों को पाठ के लिए तैयार करना। ऑप्शन डी अंतिम परीक्षा आयोजित करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुदेशक और प्रशिक्षु दोनों को पाठ के लिए तैयार करना। अगला क्वेश्चन हमारा कार्यशाला में फर्श की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए सुरक्षा पोस्टर। ऑप्शन बी है खेल आयोजनों की निगरानी। ऑप्शन सी है फर्श को ठीक से बनाए रखना। ऑप्शन डी है कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फर्श को ठीक से बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है बहुविध सीखने का नियम किसके बारे में है।
ऑप्शन ए एक कौशल, ऑप्शन बी एक कल आदत, ऑप्शन सी अनेक आदतों और दृष्टिकोण, ऑप्शन डी एक दृष्टिकोण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनेक आदतें और दृष्टिकोण। यानी इस नियम के अनुसार जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो सिर्फ एक चीज़ नहीं सीखते हैं, एक ही समय में कई आदतें, कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण डेवलप होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट दुरुस्त छात्रों के लिए शिक्षा तक पहुंच कैसे प्रदान करता है? ऑप्शन ए संसाधनों तक पहुंच को सीमित करके, ऑप्शन बी है मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम और व्याख्यान प्रदान करके, ऑप्शन सी स्थानीय छात्रों पर ध्यान केंद्रित करके, ऑप्शन डी है मल्टीमीडिया के उपयोग से बचाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम और व्याख्यान प्रदान करके। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।